Good morning students. Once again welcome back to the online classes of गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा। मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की कक्षा जो कि है नाउन के बारे में। नाउन को डिस्कस किया था ब्रीफली, जिसमें सिर्फ आपको परिभाषा बताई थी और कुछ उदाहरण से समझाया था। आज हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ नाउन इज अ वर्ड। अ नाउन इज अ वर्ड। टोटल 8 टाइप के वर्ड्स मैंने डिस्कस किए थे, उसमें से एक नाउन भी था। अब नाउन क्या करता है? यूज्ड, उपयोग में लिया जाता है। फॉर नेमिंग सम। अब नेमिंग यानी नाम, उनके नाम लेने के लिए। किस किस के? पर्सन, प्लेस, थिंग। अब पर्सन, प्लेस, थिंग के अलावा आप जानवर जो एनिमल्स होते हैं उनके नाम भी इसमें काउंट किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग, जिन जिन वस्तुओं के नाम, जिन जिन स्थानों के नाम, जिन जिन व्यक्तियों के नाम आप जब भी लेंगे तो जो नाम लेंगे आप उनको पुकारने के लिए, वो सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। इसी कड़ी में आगे देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, जो आज का हमारा मुख्य बिंदु रहेगा। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। तो यहाँ कितने प्रकार हम डिस्कस करेंगे? 5 प्रकार की नाउन को डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से उन सब के नाम और उनका एक एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा आगे भी वाइडली डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। इनका हिंदी नाम मैं आगे बताऊंगा राइट नाउ, क्योंकि हम अंग्रेजी विषय में नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम अंग्रेजी में ही याद रखें। इसका हिंदी मतलब क्या होता है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का एक एग्जांपल देख लीजिए। प्रॉपर नाउन, राम, सीता, जैसे किसी स्थान का नाम ले लिया, कोर्टा। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही नाम, किसी व्यक्ति विशेष का ही नाम, किसी व्यक्ति विशेष में जैसे राम हो गई, कोई लड़की जैसे सीता हो गई। इस प्रकार किसी स्पेशल किसी स्थान का नाम को डिस्कस करना हो, जैसे किसी स्थान का नाम को अपन लेते कोर्टा। तो इस प्रकार जब अपन किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम या प्रॉपर प्लेस का नाम या प्रॉपर थिंग का नाम लेंगे तो वो कहलाएगी प्रॉपर नाउन। सेकंड है कॉमन नाउन। मैन, बुक, सिटी। अब देखिए यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ मैन। मैन मीन्स आदमी। यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये यहाँ पूरी इसकी जो कम्युनिटी है उसका पूरे को ये प्रेजेंट कर रहा है। बुक, मैंने किसी एक बुक का नाम नहीं लिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैथ्स की बुक, इंग्लिश की बुक, मैंने कहा है बुक। तो बुक जो है वो सारी बुक्स जितनी भी है उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिटी, अब जैसे आप देख सकते हो कि सिटी जैसे जयपुर, लेकिन यहाँ मैं किसी सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ केवल मैं कह रहा हूँ सिटी। तो ये जब भी कोई एक वर्ड उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी कम्युनिटी का प्रेजेंट करता है, तो वो वहाँ पर किस रूप में होता है? कॉमन नाउन। याद रखना आप, कॉमन नाउन। सॉरी। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी संग्रह। तो एक साथ जब आप किसी की हर्डल या फिर कोई बंच होगा उसको एक साथ जब आप पुकारेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब अंगूरों का जो गुच्छा होता है वो एक साथ जब अपन देखते हैं तो अंगूर एक दो नहीं होते, पूरा गुच्छा का गुच्छा होता है। तो उसका जब नाम लेने के लिए अपन नाम लेते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स को हम यहाँ पर कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन। अब जो मटेरियल नाउन है वो है जैसे जो भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ में आपके ठोस, द्रव, गैस सभी प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे 2 उदाहरण आपको समझाता हूँ। गोल्ड, गोल्ड एक पदार्थ होता है। वाटर, वाटर भी एक पदार्थ है। मटेरियल नाउन में पदार्थ आएंगे। पदार्थ में आपके ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं गोल्ड, वाटर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो पदार्थ है वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब जो लास्ट एंड फाइनल है अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको अपन छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये जो आप जैसे ईमानदारी, ठीक है, जैसे हंसना, जैसे अच्छाई, बुराई, ये सारी चीज़ें हम देखी नहीं जा सकती लेकिन इनको महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ऑनेस्ट, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन,
तो ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट वर्ड है, ईमानदारी जो नाम है, वो नाउन है। और नाउन का कौन सा टाइप है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इनको टच नहीं किया जा सकता, इनको महसूस किया जाता है। तो देखिए 5 प्रकार हैं यहाँ पर नाउन के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इन 5 प्रकार को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है और नाउन की डेफिनेशन को। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखना आप, मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो परिभाषा है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। हिंदी में आप अगर समझना चाहो तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द हैं जो किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, तो वो संज्ञा कहलाएंगे। 5 प्रकार होते हैं, मैंने बता दिया आपको। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, आपको प्रॉपर नाउन ही याद रखना है। अब प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, मैंने वर्ड पीछे लग रहे हैं यहाँ पे विशेष, यानी कि किसी एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, एक स्थान की ही बात हो रही है, किसी एक वस्तु की ही बात हो रही है। तो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब जो एक इसकी पहचान के लिए आप याद रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। तो प्रॉपर नाउन जहाँ भी आपको सेंटेंस में मिलेंगे, उनका जो पहला अक्षर होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो ये इसकी एक पहचान हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जो एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है राम, आर देखिए कैपिटल है, सीता में आर कैपिटल है, इसको थोड़ा सा जी, राम देखिए कैपिटल है, सीता में एस कैपिटल है, जॉन एक लड़के का नाम है, जे कैपिटल है, मैरी में एम कैपिटल है, जयपुर जे कैपिटल लिखा हुआ है, एक स्थान का नाम भी है, इंडिया एक स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, और आई कैपिटल है, एशिया एक महाद्वीप है, ए कैपिटल हो गया। द गंगा, अब देखो गंगा का जो जी कैपिटल है, द हिमालयाज, हिमालयाज का एच कैपिटल है। तो जहाँ पर आपको व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का डिस्कस होगा, वहाँ आपको प्रॉपर नाउन कहलाएगा। वो जो भी होगा वर्ड वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब जो कॉमन नाउन है वो हिंदी में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं कराते। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। यहाँ पर किसी विशेष की बात नहीं होगी, यहाँ पर एक ही प्रकार की व्यक्ति, एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या स्थान के वर्ग का बोध कराते हैं। अब वर्ग यानी उसकी पूरी जाति, उसका पूरा कम्युनिटी का बोध होगा। उदाहरण देखिए आप, मैन, बुक, सिटी, बॉय, पेन, काउ। अब मैन बहुत सारे हैं, सबके नाम होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर केवल मैन यानी कि उन सभी आदमियों के उस वर्ग को बोध कराने के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, मैन। किताबें बहुत सारी है, अलग अलग तरह की किताबें होती है, लेकिन सभी किताबों के लिए एक नाम प्रयोग में लिया गया, बुक। सिटी, बहुत सारे शहर हैं, देश में विदेश में बहुत सारे शहर हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, लेकिन यहाँ पर उन सब का नाम ना लेकर केवल सिटी वर्ड लिखा गया है। तो ये जो सिटी वर्ड है यहाँ पर कैसा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय, बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन लड़कों को एक साथ अपन बॉय कह सकते हैं। पेन, अब पेन अलग अलग तरह के होते हैं, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, और अलग अलग कंपनी के भी पेन आते हैं, तो ब्रांड भी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ केवल पेन वर्ड लिखा हुआ है। काऊ, काऊ भी अलग अलग नस्ल की हुआ करती हैं, तो अलग अलग नस्ल की काऊ का नाम, या जैसे जर्सी गाय होती है, तो यहाँ पर अपन उस गाय का, एक गाय का नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ सभी प्रकार की गाय को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है, उक्त सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहे, किसी विशेष का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर उस शब्द से समूचे वर्ग का बोध हो रहा है, समूची जाति का बोध हो रहा है। तो ये इसकी पहचान है कॉमन नाउन की। तो हमने दो डिस्कस किए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का डिस्कस होगा। कॉमन यहाँ जहाँ पूरी जाति का बोध होगा,
इन शब्दों को आप जब देखेंगे तो वहीं से आपको इस चीज़ का पता लगेगा। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन आगे लिखा हो समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी ग्रुप में कोई जो वस्तुएं हैं, कोई जो व्यक्ति हैं, कोई जो स्थान है, उनको अगर ग्रुप में नाम लेना है तो उसको किस प्रकार से लेंगे वो देखिए आप। कलेक्टिव नाउन एक समान व्यक्तियों का वस्तुओं के समूह या संग्रह को इंगित करता है। अब जो एक समान व्यक्ति हैं बहुत सारे इकट्ठे हो गए, जैसे एक समान सारे टीचर्स या सारे जज या अलग पेशे के जैसे सारे एक ही पेशे के व्यक्ति कहीं पर इकट्ठे हो गए तो उनको क्या कहेंगे। वस्तुएं एक जैसी वस्तुएं कहीं पर इकट्ठी होगी तो उनको एक साथ में क्या कहेंगे। तो उनके समूह को एक साथ में कहने के लिए हम जिस संज्ञा का प्रयोग करते हैं वो है कलेक्टिव नाउन। उदाहरण से समझते हैं, जैसे भीड़ों का झुंड, अंगूरों का गुच्छा, पशुओं का झुंड, न्याय सभा। तो जैसे भीड़ों का जो झुंड होता है उसको कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ शिप। तो ये जो नाउन है वो कैसी है, कलेक्टिव नाउन। अंगूरों का गुच्छा अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, बहुत सारे पशु एक साथ जा रहे हैं तो उनको कहेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अ जूरी ऑफ जजेज, तो ये जो न्याय बहुत सारे जजेज एक साथ रहते हैं तो उनको एक उस पूरी सभा को कहते हैं न्याय सभा। तो ये अ जरी ऑफ जजेज, ये सब वर्ड हो गए कलेक्टिव नाउन। तो कौन कौन से वर्ड कलेक्टिव नाउन हो गए, फ्लॉक, हर्ड, बंच, जरी कलेक्टिव नाउन है। अब नेक्स्ट है अपना मटेरियल नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मटेरियल नाउन किसी पदार्थ या तत्व को इंगित करता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब देखिए गोल्ड आप जानते ही हैं, सोना स्वर्ण, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, वाटर जो आप पानी है उसको, वो भी मटेरियल नाउन है। लिक्विड द्रव अवस्था में जो है, सैंड यानी मिट्टी, ये भी द्रव अवस्था में है। तो ये सारी जो ये ठोस अवस्था में रहती है। तो ये जो सारी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए ये सारी कैसी है, मटेरियल नाउन है। हिंदी में आप पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हो। तो ये तो सिंपल ही है, जितने भी पदार्थ है या तत्व हैं उनके नाम जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे आप उनको देखकर अगर पूछा जाए ये किस प्रकार की संज्ञा है तो आप उनको मटेरियल नाउन कहेंगे। अंतिम है अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें कौन कौन सी भाव या कौन कौन से भाव इसमें आएंगे वो देखिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशेषता, गुण, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव इत्यादि को इंगित करता है। अब किसी विशेषता, अब विशेषता में क्या क्या, जैसे गुडनेस अच्छाई, एविल बुराई, वाइस स्मार्टनेस, ये जो सारी हैं ये क्या है, विशेषताएं। तो इन विशेषताओं को जिन शब्दों से पुकारा जाएगा वो शब्द कैसे शब्द है, नाउन है। और नाउन में भी कैसे है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा देखिए अवस्था। अब अवस्था जैसे बचपन बॉयहुड, बाल जो अपना बचपन का समय होता है चाइल्डहुड बचपन, मैनहुड जो अपनी यंग एज होती है उसको हम मैनहुड कहेंगे। यूथ, अब जो यूथ युवावस्था। तो आप इन शब्दों से अवस्था का पता चल रहा है तो इन शब्दों को भी क्या कहोगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कार्य, अब जो कार्य होता है जैसे हंसने का कार्य हो गया, अपन चल रहे हैं इधर उधर मूव कर रहे हैं। फ्लाइट यानी जब अपन उड़ते हैं किसी भी तरह से, चाहे एरोप्लेन के माध्यम से हो, तो जो फ्लाइट करना है, जो फ्लाइट वर्ड है वो भी क्या है, कार्य हो गया एक। मर्डर, ठीक है। तो ये सारे जो कार्य हैं ये क्या कहलाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम इसको देख सकते नहीं हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये जो 5 तरह के नाउन जो हमने आज डिस्कस किए, इनको एक बार मैं वापस आपके सामने शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से नाउन हैं। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। इनके एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। अब आपका कार्य यह है कि आप इनके इस जो भी मैं PDF भेजूंगा इनको एक बार पढ़िए आराम से, उसके बाद इनकी जो परिभाषा है उसको रटिए मत, उसको समझने का काम कीजिए और फिर इनके जो एग्जाम्पल है इनको समझिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक पार्ट लेना है अंग्रेजी विषय का या कोई कहानी जो अंग्रेजी में लिखी हुई हो, उसमें आपको नाउन के नीचे अंडरलाइन करना है कि कौन कौन सी नाउन है और उन नाउन को डिस्कस करना है कि ये किस तरह की नाउन है। क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल है, या अब्स्ट्रैक्ट है। तो ये है आपका आज का काम।
अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप इस पूरे वीडियोज़ को एक बार और ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। रटना नहीं है, समझना है। आज की क्लास यही है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, जहाँ इसकी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कक्षा में।